हेलो एंड हाय एवरीवन। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है? ये रहा आपकी स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भैया ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है सद्भावना संघ का। सद्भावना संघ का है। आपसे को क्या है, क्वेश्चन ने 4 केस स्टडीज दे रखी है जिससे आपको वो सॉल्व करवाना चाह रहा है। तो सर एक बार हमारे को ये क्वेश्चन फुल स्क्रीन पर लेकर आप समझा दो। सो लेट्स बिगिन में ये क्वेश्चन आपको फुल स्क्रीन पर देकर बहुत आसान शब्दों में समझा देता हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रखा है, आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को यदि समझ गए ना, तो आपका आधा क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाता है। सद्भावना संघ के 31 दिसंबर 2023, जस्ट मिनट। सद्भावना संघ के 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम खाता, मतलब 31 दिसंबर 2022 को आपका जो साल खत्म हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, करते समय प्रवेश शुल्क का लेखांकन, मतलब एंट्रेंस फीस जो होती है, यहाँ पर क्या दे रखा है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, वर्ष में 1,50,000 रुपए, मतलब 2023 में आपको 1,50,000 रुपए जो है वो क्या है, कैश के रूप में मिले हैं। वर्ष में दो, पहला केस देखिए, आपका केस जो है, पहला पहला केस में क्या बोला, 1,50,000 रुपए मिले जिसकी आपको साधारण तरीके से अकाउंटिंग करना है। दूसरा केस क्या बोला है? दूसरा केस बोलता है कि आपको 2,50,000 रुपए मिले हैं और इसको आपको जो संघ की पॉलिसी है, कौन सा, सद्भावना जो संघ की पॉलिसी है, उसके अनुसार इस प्रवेश शुल्कों को क्या मानना है, आयगत प्राप्ति मानना है और उसके अनुसार आपको क्या करना है दोस्तों, लेखांकन करना है। केस 3 हमारे को क्या बोलता है? केस 3 बोलता है वर्ष में 3,50,000 रुपए आपको प्रवेश शुल्क के मिले हैं, बट इस सद्भावना संघ की नीति, मतलब पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के अनुसार आपको जो ये 3,50,000 रुपए मिले हैं, उसको क्या मानना है, पूंजीगत प्राप्ति मानना है और अकाउंटिंग करना है। केस 4 बोलता है कि वर्ष में आपको 4 लाख रुपए मिले हैं, 4 लाख मिले हैं और क्या मिला है, 4 लाख रुपए प्रवेश शुल्क के रूप में मिले हैं और संघ की पॉलिसी है, इसके अनुसार आपको 50% को मानना है पूंजीकरण और 50% को मानना है क्या, आयगत। 50% को पूंजीगत मानना है और 50% को आयगत मानना है। और बोला गया है कि जो पूंजी कोष है, चौथे केस में पूंजी कोष के अंतर्गत आपका जो पैसा था, पहले का पूंजी कोष में पड़ा हुआ पैसा कितना है, 1,50,000 रुपए। अब आपसे बोला गया कि सर आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सर आप सॉल्व करो। गॉट इट? सर नहीं समझ में आया, हम नादान परिंदे हैं, हमारे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये केस जो है ना, क्वेश्चन बहुत ही इजी और आसान शब्दों में समझा देता हूँ। गॉट इट दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्या लिखना है, केस आप बना लो। केस क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपको केसेस दिए गए हैं, जस्ट मिनट। आपको क्वेश्चन ने दोस्तों क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने 4 केस दे रखे हैं, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट केस में क्या है, आपको जो मिला है, क्या पैसा जो मिला है, मतलब हम बोल सकते हैं प्रवेश शुल्क की राशि जो क्या है। पहला जो केस है, सबसे पहले आप ये समझो कौन सा केस क्या है। पहला केस जो है वो आपका साधारण है। दूसरा केस आपको क्या बोला, दूसरा केस बोलता है कि आपको आयगत मानना है, तो दूसरे वाले में हम क्या बोलेंगे, आयगत मानेंगे। तीसरा वाला जो केस था, तीसरे वाले केस में हमारे को क्या बोला था, जो हमारे को प्रवेश शुल्क मिला उसको क्या मानना है, हमारे को इसको पूंजीगत मानना है, तो इसको क्या मानेंगे, पूंजीगत मानेंगे तीसरे केस को। और चौथे वाले में क्या बोला, चौथे केस में बोला रखा है कि हम पूंजीगत मानेंगे किसको, 50% को, और आयगत मानेंगे 50% को। ये हमारा क्या था, केस था। अब उसके बाद में आपको देखो, आपको जो प्रवेश शुल्क का जो पैसा मिला है, प्रवेश शुल्क मिला, कितना कितना मिला है। पहले केस में सर आपको प्रवेश शुल्क कितना मिला है, 1,50,000 रुपए। सो आप यहाँ पर लिख दो 1,50,000 रुपए। दूसरे केस में आपको कितना मिला है, 2,50,000 रुपए। आप यहाँ पर लिख दोगे 2,50,000 रुपए। उसके बाद में तीसरे केस में कितना मिला, तीसरे केस में आपको मिला है 3,50,000 रुपए, तो आप लिख दोगे 3,50,000 रुपए। और चौथे केस में कितना मिला है, चौथे केस में आपको मिला है सर 4 लाख रुपए, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4 लाख रुपए आपको क्या मिला है दोस्तों, प्रवेश शुल्क मिला है। अब पहले केस में आपको बोला है कि आपको, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। सो हम यदि बोले कि जो अ, हल
सर आप बताओ कि आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आपको आंसर लिखना है। तो देखिए ये 2000 रुपए जो मिला है, इसको मैं क्या करूँगा, ये 1,50,000 रुपए जो मिला है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ले जाऊँगा, इसको क्या लिखूँगा, आयगत। देखिए, हमारा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट में जब भी हमारे को प्रवेश शुल्क मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रवेश शुल्क को आयगत मानते हैं और जितना भी आयगत रिसिप्ट होता है, उसको हम कहाँ लिख देते हैं? जस्ट अ मिनट। जो भी आयगत रिसिप्ट होता है, उस आयगत रिसिप्ट को हम कहाँ लिख देते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, जो भी हमारे को 1,50,000 रुपए मिला है, उसको हम क्या लिख देंगे? आय व्यय खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। आई होप सो आपको स्क्रीन अभी नहीं दिख रही होगी, अब स्क्रीन आपको पूरी दिख रही होगी। उसके बाद में दूसरा केस था, दूसरे केस में भी हम क्या मानते हैं? साधारण यदि केस होता है, तो उसको हम मानते हैं आयगत। दूसरा केस है कि आपको 2,50,000 रुपए मिले हैं, जिसको आप क्या मानोगे? आयगत। तो इसका भी आंसर क्या होगा? उसका भी आंसर सेम होगा। यदि 2,50,000 रुपए हमारे को प्रवेश शुल्क के सर मिले हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको आयगत मानेंगे और आय व्यय खाते में कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि जो भी इनकम होती है, इनकम को हम कहाँ लिखते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पी एंड एल खाते की तरह होता है और पी-एंड-एल खाता बोलता है जितने भी खर्चे हैं उसे डेबिट में लिखो, जितनी भी इनकम है उसे क्या करो? क्रेडिट में लिखो। अब उसके बाद में आप लोगों का दोस्तों आ जाता है तीसरा केस। तीसरा केस आप लोगों को क्या बोला गया? तीसरा केस आपको बोलता है सर, तीसरा केस क्या बोलता है कि आपको 3,50,000 रुपए मिले हैं जो कि पूंजीगत है। तो पूंजीगत यदि हमारा क्या होता है, प्रवेश शुल्क हमारे को मिलता है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम लिखेंगे चिट्ठे में। सर ये चीज़ें तो हमारे को समझ में ही नहीं आ रही, पल्ले ही नहीं पड़ रही, दोनों चीज़ समझा दो। देखो, सबसे पहले यदि मैं बोलूँ प्रवेश शुल्क, एक बार समझ लोगे ना भाई दोस्तों, तो हमेशा याद रहेगा। प्रवेश शुल्क की क्या होते हैं, 2 केस बनते हैं। एक तो आपने क्या माना, आयगत माना, और दूसरा आप लोगों ने क्या करा दोस्तों, इसको माना पूंजीगत। यदि आप आयगत मानते हो तो इसको क्या करते हो, आयगत मानने पर इसे क्या करते हो, इसका लेखांकन करते हैं हम कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जब इसे हम पूंजीगत मानते हैं तो इसे कहाँ पर लिखते हैं? इसे पूंजीगत मानते हैं तो दोस्तों हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में दिक्कत ना हो। देखिए, जब इसको हम इनकम एंड आयगत मानते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ पर? बाय इंट्रेंस एंट्रेंस फीस के नाम से लिख देंगे, कहाँ पर? क्रेडिट पक्ष में। बट जब हम इसे क्या मानते हैं? पूंजीगत मानते हैं, तो पूंजीगत मानते समय हम क्या करेंगे? जब बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के क्या होते हैं? 2 साइड होते हैं, एक होता है एक होता है क्या आपका असेट्स, और दूसरा होता है लायबिलिटी। तो इसको क्या करते हैं, लायबिलिटी में जो हमारा पूंजीगत फंड होता है ना, स्पेसिफिक फंड, उसके अंदर ले जाकर जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कितना पैसा मिला है, यहाँ पर आपको जो तीसरे केस में कितना 3.5 लाख रुपए मिला है। तो इस 3.5 लाख को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो पूंजीगत जो फंड होगा उसका एक अमाउंट होगा, उसके अंदर 3,50,000 रुपए ऐड करके हम क्या करेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है, जब आपको उसने बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला कि पूंजीगत प्राप्ति है, तो उसे हम कहाँ लिख देंगे? चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजीगत फंड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में जो पूंजीगत फंड होगा उसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 तो बोलता है कि यदि आपको 4 लाख रुपए मिले और आपको लेखांकन करना है 50% पूंजीगत और 50% आयगत, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर यदि हमारे को 4 लाख रुपए मिले, तो 4 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो हम क्या कर देंगे, 2 लाख रुपए लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और 2 लाख रुपए हम क्या करेंगे दोस्तों, पूंजीगत फंड में ले जाकर जोड़ देंगे। 50-50 ट्रीटमेंट करने का बोला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 लाख रुपए, जस्ट अ मिनट, 2 लाख रुपए को तो क्या करेंगे, आय व्यय खाते में लिख देंगे, और 2 लाख रुपए को हम क्या कर देंगे दोस्तों, पूंजीगत फंड में ले जाकर जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा पूंजीगत फंड का जो बैलेंस हो जाएगा, पूंजीगत फंड का बैलेंस कितना हो जाएगा दोस्तों। पूंजीगत फंड में आपको दे रखा है कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, पूंजीगत फंड में पूंजीगत कोष में पहले का कितना है, 1,50,000 रुपए पड़ा है, और 2 लाख और आ जाएगा, तो पूंजीगत फंड में हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 1,50,000 पहले का है और 2 लाख आ गया, तो 3,50,000 रुपए दोस्तों हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया
आया होगा। क्वेश्चन में क्या था, देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 12वां था वो कुछ नहीं था, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन ने हमारे को क्या करा था, 4 केसेस दिए थे। क्वेश्चन ने हमारे को 4 केसेस दिए थे, बताया था कि 4 अलग-अलग इंडिपेंडेंट केस है और इसमें आप अकाउंटिंग कैसे करोगे। सबसे पहला केस हमारा क्या था, सबसे पहला केस हमारा था सर, पहला केस था साधारण केस। उसने बोला था कि आपको 1.5 लाख रुपए मिले हैं और जिस प्रवेश शुल्क मिला है इसका लेखांकन कैसे करोगे, कुछ भी नहीं बोला। तो यदि हमारे को 1.5 लाख रुपए मिले तो 1.5 लाख रुपए मिले तो हम इसका लेखांकन कैसे करेंगे। बेसिकली प्रवेश शुल्क यदि हमारे को साधारण मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं। सो वही बात मैंने क्या है यहाँ पर आप लोगों को जो है दोस्तों लिखा ही है। 1.5 लाख रुपए जो मिला उसको आय व्यय खाते में कहा क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे, ये देखो आय व्यय खाते में क्रेडिट पक्ष में लिख दिया। केस 2 हमारे को क्या बोलता है, केस 2 हमारे को बोलता है, केस 2 बोलता है कि आपको आयगत 2.5 लाख रुपए मिले, इसका लेखांकन कैसे करोगे। साधारण हो या आयगत बोला हो, दोनों में हम क्या करते हैं, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर भी लिख देंगे आय व्यय खाते में क्या करेंगे, क्रेडिट पक्ष में 2,50,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बोला, केस नंबर 3 में हमारे को दोस्तों बोला था, जस्ट अ मिनट, केस नंबर 3 में हमारे को क्या बोला था, केस नंबर 3 में हमारे को बोला था कि आप क्या मानो, आपको 3,50,000 रुपए मिले और इसको पूंजीगत मानो। तो जब हमारे को पूंजीगत प्राप्ति होती है, जब प्रवेश शुल्क हमारे को बोल रखा है कि ये पूंजीगत प्राप्ति है, तो हम क्या करते हैं, उसको आय व्यय खाते में ना लिखते हुए उसको कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसको बैलेंस शीट में कहाँ, बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड में जाओगे, लाइबिलिटी साइड में जो पूंजीगत कोष होता है उस कोष में ले जाकर क्या करोगे दोस्तों, जोड़ दोगे। गॉट इट। यही करा हमने। पूंजीगत यदि हमने माना 3.5 लाख रुपए, तो उसको चिट्ठे में दायित्व पक्ष में कहा पूंजीगत फंड में ले जाकर जोड़ दिया। यही तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा। बैलेंस शीट में आए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में पूंजीगत फंड में ले जाकर 3 लाख को, वो 2.5 लाख को जोड़ दिया। उसके बाद में केस 4, केस 4 ने हमारे को क्या बोला था, केस 4 ने बोला था कि आपको 4 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से 50% पूंजीगत मानो, 50% आयगत मानो। और पूंजीगत कोष में ये देखो, आपको पूंजीगत कोष में स्पेसिफिकली लिखा था कि 1.5 लाख रुपए जो है, 1.5 लाख रुपए जो है वो पीछे पहले से पड़ा है पूंजीगत कोष में। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि 2 लाख को तो क्या करेंगे, 2 लाख रुपए को तो हम 2 लाख रुपए का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाके लिख देंगे, और बचा हुआ जो 2 लाख रुपए होगा उसको बैलेंस शीट में पूंजीगत फंड में पहले का 1.5 लाख रुपए होगा, 2 लाख और जोड़ देंगे, तो पूंजीगत फंड का बैलेंस कितना आ जाएगा, 3.5 लाख रुपए। यही चीज मैंने आपको लिखा है कि 2 लाख रुपए को तो हम क्या मानेंगे, आय व्यय खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, और 2 लाख रुपए को हम पूंजीगत फंड में ले जाकर जोड़ देंगे, और पूंजीगत फंड का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख प्लस 2 लाख, 3.5 लाख रुपए। यही तो क्वेश्चन था दोस्तों, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को क्या है, समझना है, इंटरप्रिटेशन करना है। अकाउंटिंग कुछ नहीं, अकाउंटिंग सिर्फ समझने लायक सब्जेक्ट है, ना कि रटने लायक। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो बार बार इस वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा। थैंक यू सो मच।